हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल का नेम है श्री राधे अकाउंट्स लर्निंग और इस पर अभी तक मैंने चैप्टर लेजर के ऊपर जो क्या वीडियो बनाई थी। लास्ट जो वीडियो थी वो हमारी लेजर के ऊपर ही, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर भी थी। आगे भी हम जो प्रोसीड करने वाले हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ ही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ये मैंने 2-3 ट्रांजेक्शन्स लिखी हैं। आप इनको पहले कॉपी कर लो या फिर कॉपी इन द सेंस कि लिख लो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। हम अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है। और मुझे कुछ और ट्रांजेक्शन इसमें लिखनी है। आप इसको कॉपी कर लीजिए या आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मैं इसको भी इरेज करने वाली हूँ। 2 एंट्रीज यहाँ पर लिखनी रह गई हैं। 2 एंट्रीज मैं लिख रही हूँ, फिर हम लेजर अकाउंट्स इसके प्रिपेयर करेंगे। सो कॉपी कर लो, लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ कि इसका क्या सॉल्यूशन, यानी कि अब हम बनाने वाले हैं लेजर अकाउंट्स। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया कि पहले आप क्या करो, जर्नल एंट्री लिख लो। पहले आप क्या करो, जर्नल एंट्री यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, जर्नल एंट्री लिखो और फिर आप क्या करो, लेजर अकाउंट्स बनाओ। तो सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री क्या रहने वाली है? सबसे पहले हमारी जर्नल एंट्री रहने वाली है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, देखो अब आई होप कि जर्नल एंट्री समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जर्नल एंट्री का कुछ नहीं पता है तो आप मेरी पहले वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको जर्नल एंट्री का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राजेश ट्रेडर से हमने गुड्स खरीदे हैं। राजेश ट्रेडर से हमने गुड्स खरीदे हैं 1,20,000 के 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर। हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट में जब भी ट्रेड डिस्काउंट कहीं दिखे तो वहां पर हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आती है उसी अमाउंट में हम क्या करते हैं, एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन आप ये देखो कि जो हमारा 4th पॉइंट है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि रिटर्न गुड्स टू राजेश ट्रेडर्स वर्थ 10,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, उसने क्या किया है, देखो थर्ड जो हमारे यहाँ पर एंट्री है वो तो इससे रिलेटेड नहीं है, सोल्ड गुड्स टू मोहित स्टोर, लेकिन 4th हमारी यहाँ पर रिलेटेड है। ठीक है, आप क्या करा करो, देखो कहीं भी जैसे होता है कि आप
अब यहाँ पर देखो लिंकेज है और वो देखना जरूरी है। तो आप पहले क्या करो, क्वेश्चंस को ना अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो, और अगर कोई भी ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक होती है ना, तो उस पर सर्कल कर लो या उस पर मार्क कर लो और उसको अलग से लिख लो, उसको सोल्व कर लो, और फिर उसकी जर्नल एंट्री लिख लोगे ना, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम, अब क्योंकि दो चीजों की लिंक है तो हम क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। उसने क्या किया, गुड्स खरीदे हैं और फिर गुड्स खरीदे, रिटर्न गुड्स टू राजेश ट्रेडर, 1,20,000 के खरीदे थे, ट्रेड डिस्काउंट 10% पे। फिर राजेश ट्रेडर को गुड्स रिटर्न किए गए हैं, 10,000 के गुड्स रिटर्न किए गए हैं। ये वो गुड्स है जो कि इस पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं लगा हुआ। ये जो 10,000 के गुड्स है ना जो उसने वापस किए हैं, ये ट्रेड डिस्काउंट से पहले हैं। मतलब ट्रेड 1,20,000 के गुड्स लिए थे और उसमें से राजेश ट्रेडर को गुड्स वापस कर दिए, कितने, 10,000 के आपने वापस कर दिए, और इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट नहीं लगा हुआ। मतलब आपने खरीदे होंगे, फिर आपको सही नहीं लगा तो आपने 10,000 के उन्हें वापस कर दिए। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आपने कुछ सामान खरीदा, आप काउंटर पे गए, ठीक है, और फिर वहां पर आपको एक ही चीज पसंद नहीं आई, आपने छोड़ दी, तो बाकी 4 के ऊपर उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। सिंपली ये पॉइंट है। ठीक है। तो देखो, आपने खरीदा था 1,20,000 का सामान, उसमें से आपने 10,000 के गुड्स वापस कर दिए, बचे कितने का, 1,10,000 का। अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाओ। अब इसके ऊपर क्या करो, ट्रेड डिस्काउंट लगा दो। अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितना है हमारा, 10%। कितना हो जाएगा ये, 11,000। 11,000 का हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमारा आ जाएगा। अब 1,10,000 में से, 1,10,000 में से जब आप 11,000 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना बचेगा आपका, 99,000। 99,000 से आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करनी है, यानी कि जर्नल एंट्री क्या करनी है, लिखनी है। कितने से करनी है, 99,000 से। इसका मतलब आप परचेज किया होगा। देखो आपके लिए क्या, देखो या तो आप सीधा नेट एंट्री लिख दो, ठीक है, या पहले आप परचेज कर लो, ठीक है, फिर परचेज रिटर्न की एंट्री कर लो, ठीक है, और अल्टीमेटली वही आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वही लिख रहे हैं। हमने परचेज किया है 99,000 से, हमने परचेज किया है 99,000 का। परचेज कितने का किया है, 99,000 का। किससे, राजेश ट्रेडर से। किससे, राजेश ट्रेडर से। देखो ये एंट्री ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ये एंट्री ऐसे भी हो सकती है। मान लो आपने परचेज किया 1,20,000 के ऊपर 10% का आप ट्रेड डिस्काउंट लगा दो, और उस 10,000 के ऊपर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा दो, क्योंकि ये तो वो तो ट्रेड डिस्काउंट लगने से पहले की अमाउंट थी ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, परचेज अकाउंट डेबिट, 1,20,000 के ऊपर 10% लगाओगे तो 12,000 आएगा। 1,20,000 में से आपके 12,000 गए तो कितने बचते हैं, 1,08,000। इसका मतलब ये है कि 1,08,000 से आपने एंट्री कर दी, ठीक है, 1,08,000 से आपने क्या कर दी, एंट्री रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। फिर राजेश ट्रेडर से आपने 1,08,000 का अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, परचेस रिटर्न की एंट्री डाल दी। परचेस रिटर्न की आपने क्या करी, एंट्री डाली। उस 10,000 के ऊपर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगाओगे तो 1,000 रुपए का आएगा। 1,000 रुपए माइनस कर दो तो आपका 9,000 का आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। परचेस रिटर्न, जब आपकी परचेस रिटर्न, परचेज की थी तो डेबिट हो रहा है, परचेज रिटर्न करोगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और ये जो क्रेडिट हुआ था क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 9,000 से।
अब आप देखो अल्टीमेटली आप अगर 1,08,000 में से 1,08,000 में से 9,000 माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 99,000 ही आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दो आपने एंट्रीज करनी है, दो वाली कर दो, लेकिन अगर आपने एक ही एंट्री करनी है तो आप एक ही एंट्री लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होगी आपकी, हमने दोनों ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर कवर कर ली, एक तो परचेज रिटर्न वाली और एक परचेज की। अगली एंट्री हमारी है सोल्ड गुड्स टू मोहित स्टोर्स। आपने मोहित स्टोर्स को सामान बेचा है 5% के ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर। अब देखो सेम यही एंट्री गुड्स सोल्ड से रिलेटेड है। आप फिफ्थ एंट्री देखो, पहले आप थर्ड एंट्री पढ़ ली, सोल्ड गुड्स टू मोहित स्टोर्स वर्थ 1,50,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि उसने माल वापस कर दिया 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट से पहले। ठीक है, तो आप क्या करो, सिंपली आपने 1.5 लाख का सामान बेचा, उसमें से 15,000 क्या कर दो, माइनस कर दो, उसमें से 15,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, 15,000 माइनस हो गए तो 1,35,000। इसके ऊपर आप क्या कर दो, 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दो, इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा दोगे तो ये 13,500 का आपका ये आ गया। इतने से आपको सेल्स रिकॉर्ड करनी है, इतने से आपको क्या करनी है, सेल्स रिकॉर्ड करनी है। 1,21,500, 1,21,500। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सेल्स और परचेज की होगी, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की यहाँ पर हो गई। अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक हमने 5 ट्रांजेक्शन्स कवर कर ली हैं। फिर हमने मोहित स्टोर से 1,26,350 क्या किया है, रिसीव किया है। 1,26,000। देखो मोहित स्टोर को आपने सामान बेचा था, मोहित स्टोर से हमें लेना कितना था, ठीक है, मोहित स्टोर से हमें लेना था सॉरी सोल्ड गुड्स टू मोहित स्टोर्स 5% ट्रेड डिस्काउंट है और मैंने क्या कर दिया, 10% ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया। एक बार दोबारा से करते हैं। ठीक है, आपने 1.5 लाख का यहाँ पर क्या कर दी, सेल कर दी। 1.5 लाख की आपने क्या किया है, सेल किया है। उसमें से 15,000 के आपने क्या कर दिए, गुड्स वापस हो गए। 1,35,000 की आपके पास यहाँ पर सेल हुई है, उसमें 5% का आप ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर माइनस कर दो। 5% कितना होता है, चलो काम यहीं पे कर लेते हैं। 5% कितना आएगा हमारा, 6,750 हमारे यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 14 में 6 गया 8, 14 में से 6 गए 8। तो 1,28,250 की हमारी क्या हो गई, 1,28,250 की हमारी यहाँ पर एंट्री होनी चाहिए। मोहित स्टोर्स को आपने बेच दिया कितने में, 2 सेल्स 1,28,250 में। फिर 6th एंट्री देखो कि उसने क्या किया है कि उसने 1,26,250 रुपए आपके पास यहाँ पर आए हैं इन फुल सेटलमेंट। आपके पास कैश आया है, कितना आया है, 1,26,350। ठीक है, और लेकिन हमारा अमाउंट कितना था, लेना कितना था, 1,28,250, आया कितना, 1,26,350। तो कितना कम आपके पास आया, माइनस करके देख लो।
12 में से 3 गए 9 और 7 में से 6 गए 1900 का एक तरीके से आपने उनको डिस्काउंट दे दिया। 1900 का आपने उनको क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट, यानी कि पूरी सेटलमेंट आपकी अमाउंट की यहाँ पर हो गई 1/28/250। अगली एंट्री देखो 97,000 राजेश ट्रेडर्स को इन फुल सेटलमेंट आपने पे कर दिया। देखो हमको उसको 99,000 देने थे, हमने दिए कितने, 97,000। ठीक है, राजेश ट्रेडर्स को आपने कितने पैसे दिए हैं, आपने पैसे तो सिर्फ 97,000 दिए हैं। ठीक है, फायदा कितने का हो गया आपका, एक फायदा यानी कि एक तरीके से आपको डिस्काउंट मिल गया 2000 का, 2000 का डिस्काउंट मिल गया। 99,000 का हमारी लायबिलिटी बनती थी देने की, उसमें से इतना हमने पे किया है और इतना हमारा यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो गई, जर्नल एंट्री हो गई। अब आप क्या कर सकते हो, इसके लेजर अकाउंट्स यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है, देखो एक आपका आएगा कैश का लेजर अकाउंट, कैश का आपका यहाँ पर लेजर अकाउंट आएगा। ठीक है, देखो इसमें मेन जो थी वो कैलकुलेशन थी, आई थिंक मेरे ख्याल से लेजर अकाउंट आप इजीली बना लोगे। ठीक है, कैश पहली एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना 4 लाख, 4 लाख। फिर हमारी परचेज की एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश ट्रेडर्स, टू राजेश ट्रेडर्स 99,000 से। देखो कैश का हो गया काम, कैश को हटा दो। देखो मेरे पास स्पेस की कमी है इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, आपके पास आपकी नोटबुक है तो आप इजीली दूसरे पेज पे या एक नया लेजर अकाउंट बना के कर सकते हो, आपके पास तो कैश अकाउंट ये बना ही रहेगा, है ना। ये हो गया आपका परचेज अकाउंट। ठीक है, और ये हो गया हमारा राजेश ट्रेडर्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश ट्रेडर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश ट्रेडर्स 99,000, 99,000। अगर ये डेबिट साइड में आ रहा है, अगर ये डेबिट साइड में आ रहा है तो इसके अकाउंट में ये आएगा क्रेडिट साइड में, इसके अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में आएगा, बाय परचेज, बाय परचेज 99,000। ठीक है, अच्छा आपने ये नहीं कहा कि मैम कैपिटल अकाउंट तो आपने बनाया है ही नहीं, कैपिटल अकाउंट आप खुद बना सकते हो, है ना। आगे चलो, सोल्ड गुड्स टू मोहित स्टोर्स, सोल्ड गुड्स टू मोहित स्टोर्स। हाँ, इसकी हमारी कितना बना था, हमें कितना, कितने की सेल्स एंट्री आई थी हमारी, एक 26,350 की आई थिंक, है ना, सेल्स और मोहित स्टोर्स। यानी मोहित को आपने सेल की है, मोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स एक 26,350 से आपने उसको सेल किया था। ठीक है, और यहाँ पे अगर डेबिट साइड में है तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड में मोहित स्टोर्स करके आ जाएगा।
126,350, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंट्री भी हमारी क्या हो गई है, ठीक है। अब आप देखो, आपके पास जर्नल एंट्री तो लिखी हुई है, ठीक है। मोहित स्टोर्स के बाद ये एंट्री हो गई, इसमें आपका सेल्स रिटर्न भी आ गया। फिर 126,350 मोहित स्टोर से इन फुल सेटलमेंट आपको मिल गया है। मोहित से हमें कितना मिला है, हमें सॉरी 128,250 की हुई थी, है ना। 128,250 की हमारी क्या हुई थी, सेल्स की एंट्री हुई थी 128,250 की, है ना। उसमें से हमारा कैश आया था, 126,350, उसमें से हमारा कैश आया था 126,350, ठीक है। और डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट जो हमने इसको दिया था वो दिया था 1900 का, वो डिस्काउंट हमने इसको कितना दिया था, 1900 का। और इस तरीके से 128,250 हमारे खत्म हो जाते हैं। है ना, सेल्स। आगे क्या है हमारा, ठीक है। देखो कैश अकाउंट, ये जो कैश अकाउंट यहाँ पर आया है ना, ये कैश अकाउंट भी बनाना है और डिस्काउंट का भी बनाना है, ये ध्यान रखना। फिर क्या था हमारा, हमने 97,000 यहाँ पर पे किए थे, हमने 97,000 यहाँ पर पे किए थे। राजेश ट्रेडर्स 97,000 इसको क्या कर दिए, पे कर दिए। देखो राजेश ट्रेडर हमारा क्रेडिटर है, अगर लायबिलिटी कम होती है तो उसको करते हैं डेबिट, टू कैश। 97,000 का आपने इसको क्या दिया, कैश दे दिया। और दूसरा आपको इससे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। देखो अगर आपको ऐसे समझने हैं, जर्नल एंट्री देखो जैसे जैसे है वैसे वैसे डालते रहो, सिंपल, है ना। तो आई होप बाकी जो बचे हुए पार्ट है वो आप खुद कर सकते हो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको लिखना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, या इसको कॉपी करना है यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो मैं इसकी जर्नल एंट्री करवाने वाली हूँ, ठीक है। लेजर अकाउंट्स आप इसके खुद बनाओगे। सबसे पहली एंट्री है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 5 लाख। दो लाख रुपए आपने बैंक में क्या किए हैं, डिपॉजिट किए हैं। मशीनरी आपने क्या की है, खरीदी है। मशीनरी आपने क्या करी है, खरीदी है 80,000 की। चेक से यानी कि बैंक से।
अमित से आपने गुड्स खरीदे हैं, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित 1,20,000। बाकी जो हमारी 2-3 एंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या एंट्री है, आई थिंक बहुत इजी है। रोहन को सामान बेचा है, रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, और रोहन को आपने सामान बेचा है और चेक रिसीव हुआ है रोहन से 1,75,000 का इन फुल सेटलमेंट, ये भी आप लिख सकते हो। तो आई थिंक सारी जर्नल एंट्री आसान है और आप इसके लेजर अकाउंट से बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, और आगे हम अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेजर अकाउंट्स बनाने इतने मुश्किल नहीं है, आप उनको ईजिली बना सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट कैलकुलेट करना, डिस्काउंट आते हैं, ठीक है, आप डिस्काउंट कैलकुलेट करो, ठीक है, और चीज़ों की प्रैक्टिस करो करना चाहते हो तो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो।